आज हम छात्रों कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। सिर्फ किसके पढ़ेंगे हम लोग? समांतर श्रेणी के। क्या पढ़ेंगे? देखो, अनेक टाइप से बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहला टाइप देखिए, जैसे कोई हमें सीरीज दी जाए पेपर में, ऐसे लिख दे 2 4 6 8 10, ऐसे डॉट 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 लिख दे और आपसे परीक्षा में ये पूछा जाए कि ये बताइए कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं। तो छात्रों हम कैसे चेक करेंगे? बस सिंपल सा तरीका है। पहले वाले को जैसे हमने मान लिया T1, फिर T2, T3, T4, T5 इस क्रम से। तो सबसे पहले क्या करेंगे? T2 माइनस T1, यानी पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटाएंगे। 4 माइनस 2 बराबर कितना निकल आया? 2। फिर पीछे में से अगला वाला घटाएंगे। पीछे का कितना है? T3। इसके आगे कौन बैठा है? T2। T3 का मान 6, T2 का मान 4, घटा दो 2 आया। इसी क्रम में जारी रखेंगे। पीछे में से अगला वाला पद घटाएंगे। पीछे कितना है? T4। इसके आगे कौन बैठा है? T3। तो ये हो गया 8 माइनस 6 बराबर 2। पीछे में से अगला घटाते जाएंगे। T5 माइनस T4 बराबर, T5 का मान कितना है? 10 माइनस T4 का मान कितना है? 8। यही क्रम आगे जारी रहेगा। अगर पीछे वाले पद में से आगे वाला पद हम घटाते जाएं, इसके 6 में से 4, 8 में से 6, 10 में से 8, इसी क्रम से अगर घटाते जाएं और सभी की वैल्यू देखो अगर समान आए तो हम कह देंगे कि दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग ले लें, जैसे हम लिख दें 3, 6, 8, 9, 12, इस तरह सीरीज ले लें और पेपर में आ जाए कि ये बताइए कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं। तो हम लोग छात्रों कैसे चेक करेंगे? पहले का मानेंगे T1, T2, T3, T4, T5 इस क्रम से। तो पीछे में से अगला वाला घटाते जाओ। पीछे वाला कितना है? T2 माइनस T1। T2 का मान 6, T1 का मान 3, घटा दो। फिर पीछे में से अगला वाला घटा दो। तो T3 माइनस T2। T3 का मान है 8 माइनस T2 का मान 6, 8 में से 6 गई 2। पीछे में से अगला घटा दो। T4 माइनस T3। T4 का मान है 9, T3 का मान कितना है? 8, घटा दीजिए 1। इसी क्रम से आगे जारी रहेगा। देखिए, ये बराबर नहीं आ रहे हैं। अगर ये बराबर ना आए तो हम लोग कह देंगे दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। और इसमें हम लोग क्या देख रहे थे? सब देखो बराबर आ रहे। तो इसमें क्या लिखेंगे? अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। छात्रों, दूसरे टाइप से पेपर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है ये कि अगर ऐसी सीरीज लिख दे 2, 4, 6, 8, 10 और पेपर में पूछ दे बताओ इसका प्रथम पद कितना है और सार्वंतर कितना है। तो कैसे छात्रों निकालेंगे? प्रथम पद को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। तो ए बराबर कितना हो गया? प्रथम, जो पहले नंबर पे हो। पहले नंबर पे कितना लिखा? 2। तो प्रथम पद हो गया 2। दूसरे नंबर पे अगर पूछ दे सार्वंतर, तो सार्वंतर कितना हो जाएगा? अभी हमने बताया था आपको, पहले पद को T1 कहते हैं, दूसरे T2, T3, T4, T5, यही क्रम जारी रहता है। तो सार्वंतर बराबर हमने आपको सूत्र बताया था, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। इसी को शॉर्ट में हम लोग कह देते हैं T2 माइनस T1। तो देख लिए दूसरा पद कितना है? 4। पहला पद कितना है? 2। तो 4 में से 2 घटा दो, 2, निकल आया सार्वंतर।
सार्वांतर का एक दूसरा नाम और है, इसी को सार्वांतर भी कहते हैं, इसी का दूसरा नाम पदांतर भी है। क्या नाम है? पदांतर। सार्वांतर का मतलब होता है, आखिर इसका नाम सार्वांतर क्यों रखा गया? सार्वांतर का मतलब होता है, सार्व का मतलब होता है समान और अंतर, सार्वांतर का मतलब है समान अंतर। अगर अंतर समान निकल आए तो वो उसे क्या कहते हैं? सार्वांतर। तो देखो घटा के देख लो, 4 में से 2 घटा दो 2, 6 में से 4 गई 2, 8 में से 6 गई 2, 10 में से 8 घटा दो 2, समान निकल रहा है, तो इसी को सार्वांतर कहते हैं। इसी का नाम पदांतर भी है। पदांतर किसे कहते हैं? पदांतर का मतलब पद प्लस अंतर, यानी कि पदों का अंतर, पदों का अंतर समान हो उसे भी पदांतर कहेंगे। जैसे पद, यही तो पद ही तो है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, तो इसलिए इसका दूसरा नाम क्या पड़ा है? पदांतर भी इसे कहते हैं। पेपर में चाहे सार्वांतर पूछा जाए चाहे पदांतर पूछा जाए, दोनों का मतलब एक ही है। देखिए छात्रों, बोर्ड परीक्षा में इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इन्हें कैसे हल करेंगे? अभी हमने आपको पढ़ाया था कि पहले पद को हम लोग क्या कहते हैं? T1, दूसरे क्या कहते हैं? T2, तीसरे को क्या कहते हैं? T3। सवाल में कहा है कि a+1 3a और 4a+2 काय में है? समांतर श्रेणी में। अगर ये समांतर श्रेणी में हैं तो a का मान ज्ञात कीजिए। अगर ये तीनों पद समांतर श्रेणी में हैं तो हमने पढ़ा है छात्रों कि जो सार्वांतर होता है अपना, जिसे पदांतर भी कहते हैं, सार्वांतर जो है T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। हमने अभी बताया था छात्रों, पीछे में से अगला पद घटा दें, जो मान इसका आना चाहिए वही पीछे में से इसके ठीक आगे वाला पद घटा दें, उसका मान। ये दोनों मान आपस में कैसे होने चाहिए? बराबर। और ये बात उसने कहा है समांतर श्रेणी में, इसलिए इसे हम इतना लिख सकते हैं। तो रखिए मान, T2 का मान कितना है? 3a, T1 का मान a+1, T3 का मान 4a+2, T2 का मान 3a। कर लीजिए हल। कोष्टक खोलेंगे छात्रों, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, a माइनस का हो जाएगा और प्लस वाला माइनस का, बराबर 4a+2 माइनस के 3a। 3a में से एक एक कम हो गया तो कितना बचा? 2a माइनस 1 बराबर 4a में से ये 4a है, 4a में से 3a घट गया तो कितना बचा? a+2। अब क्या करेंगे? एक तो मेथड है कि a वाले एक तरफ कर लो और संख्या संख्या एक तरफ कर लो, और दूसरा मेथड ये, आपको कुछ भी समझ में ना आए तो सब पक्षांतर कर लो, सब इधर ले आओ। तो ये हो जाएगा 2a माइनस a, प्लस वाला a इस तरफ आया माइनस का, प्लस वाला 2 इस तरफ का आया माइनस का, तो घर खाली हो गया इधर, बराबर कितना हो गया? 0। पक्षांतर जब भी हम कोई संख्या करेंगे उनके सिर्फ चिन्ह बदलेंगे, प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा छात्रों, और जो माइनस का होगा तो प्लस का। तो देखो यहाँ पे दोनों ही प्लस के हैं, इसलिए इस तरफ आए तो दोनों काय के हो गए? माइनस के। अब देखिए 2a में से एक ए घट गया, तो 2a में से एक घटा तो एक ए बचा। अब देखो ऋण के एक और ऋण का 2, तो अगर चिन्ह समान हो तो हमेशा जुड़ते हैं, अलग अलग हो तो हमेशा घटते हैं। समान चिन्ह है तो कैसे हैं? समान है। देखो ऋण के 2 ऋण के 1, तो 2 और 1 ऋण के 3 बराबर 0। तो यहां से हमारा a का मान निकल आया, ऋण वाले 3 उस तरफ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? प्लस के। ऋण वाले उस तरफ जाएंगे, धन के हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा a का मान कितना निकल आया? 3। यही हमें सवाल में पूछा गया था, a का मान बताओ, तो a का मान कितना निकल आया? 3। देखिए छात्रों, ये वाला क्वेश्चन भी काफी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। देखो इसे कैसे हल करेंगे। क्या कहा गया है कि k+2, 4k-6, 3k-2 तीन क्रमागत संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। जो अभी क्वेश्चन हल किया था बिल्कुल वैसे ही है ये। हल कैसे करेंगे? पहले वाले पद को हम लोग T1 मानेंगे, दूसरे वाले को T2, तीसरे वाले को T3। यदि k+2, 4k-6 और 3k-2
समांतर श्रेणी में हैं तब, तो ये वाले इसको हमने क्या माना था T1, इसको T2, इसको T3, ये वाला T1 है, ये T2 है, ये T3 है। तब क्या होगा, जो सार्व अंतर होगा अपना T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। पीछे में से ठीक आगे वाला पद अगर हम घटाते जाएं तो ये वैल्यू कैसी आती है, समान, उसी को कहते हैं सार्वंतर श्रेणी। चलो T2 का मान बोलो कितना है, T1 का मान k+2, T3 का मान छात्रों 3k-2, T2 का मान 4k-6। कोष्टक खोल दो, हल कर लो, k का मान निकाल लो। देखो 4k-6 कोष्टक के पहले माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का k हो जाएगा और प्लस वाला 2 काय का हो जाएगा, माइनस का। इसी तरह से इसमें भी देखिए 3k-2 कोष्टक के पहले माइनस है, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस के 4k और माइनस माइनस प्लस, प्लस के 6 हो जाएंगे। के देखो 4k धन के माइनस का 1k, तो 4k में से 1k कम हो गया, कितना बचा 3k। ऋण के 6, ऋण के 2 है तो 6 और 2 ऋण के कितने हो गए 8। हमने आपसे कहा था छात्रों कि अगर संख्याओं के चिन्ह समान हैं तो जुड़ जाएंगे, अगर चाहे दोनों माइनस के हों चाहे दोनों प्लस के हों। अगर चिन्ह विपरीत है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो हमेशा घटेंगे। चलो राइट हैंड साइड में देखो कितना हो जाएगा, 3k है, ये 4k। देखो ऋण के 4k और प्लस के 3k, ऋण के कितने हैं 4k और प्लस के हैं 3k, घटा लो, 4k में से 3k घट गया तो 1k बचा, और किसमें से आपने घटाया 4k में से 3k घटाया तो 4 के आगे चिन्ह क्या है माइनस, तो संख्या काय की बचेगी ये माइनस की, तो ये हो गया माइनस का k। अब संख्या देखो, धन के हैं 6 और ऋण के हैं 2, तो 6 में से 2 घटा दो, कितना बचा 4, ये 4 काय के बचेंगे, 6 के आगे देखो चिन्ह काय का है प्लस, क्योंकि प्लस के ज्यादा है माइनस के कम है, तो ये बचा प्लस के 4। अब क्या करना है, हमें k का मान निकालना है, तो या तो k वाले एक तरफ करो, संख्या एक तरफ करो, और कुछ आपको समझ में ना आए सब एक तरफ पक्षांतर कर लो, तो ये हो जाएगा 3k-8, माइनस वाले k इस तरफ आएगी प्लस की हो जाएगी, प्लस वाले 4 इस तरफ आ जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, बराबर 0। के देखो धन के 3k और 1 की धन का, ये तो 3 और 1 कितने के हो गए 4k। अब इधर देखो माइनस के 8 और माइनस के 4, अभी हमने छात्रों आपसे क्या कहा था, चिन्ह समान हो तो हमेशा जुड़ेंगे, 8 और 4 12 काय के रहेंगे माइनस के, तो ये हो गया माइनस के 12 बराबर 0। अब हमें काय का मान निकालना है, के का मान निकालना है। देखिए के का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 4k बराबर ऋण वाले 12 उस तरफ जाएंगे, काय के हो जाएंगे प्लस, तो 0 तो था प्लस का 12, तो 4k बराबर 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12 ही रहेगा। इसीलिए हम लोग छात्रों जब पक्षांतर करते हैं तो 0 नहीं लिखते, डायरेक्ट लिख देते हैं 4k बराबर 12। अब k बराबर, क्योंकि 12 में 0 जोड़ोगे तो 12 ही रहेगा, 12 है और गुणा वाले का हमेशा नीचे भाग लगाते, 4 तिया 12, तो k का मान निकल आया 3। यही पूछा था सवाल में कि k का मान बताओ, तो k का मान कितना आ गया 3। अगला प्रश्न ये छात्रों काफी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, जितने भी क्वेश्चन हम हल करा रहे हैं ये सभी बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं। क्या है कि a के किस मान के लिए, a का मान पूछ रहा है, a के किस मान के लिए a+4 3a समांतर श्रेणी में है, ये क्वेश्चन है। तो कैसे हम लोग हल करेंगे छात्रों, हमें दिया हुआ मान का a+4 3a समांतर श्रेणी में है, काय में है ये समांतर श्रेणी में। तो हमने अभी आपको छात्रों बताया था, जिसका उसे T1 कहते हैं, दूसरे को T2 कहते हैं, इसे T3 कहते हैं। तब क्या होगा, जो सार्व अंतर है
T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। पीछे में से अगला पद अगर हम घटाते जाएं तो ये मान कैसे आने चाहिए, बराबर। उसी को हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। क्योंकि सवाल में पहले से दिया है कि ये समांतर श्रेणी है तो हम अपने आप लिख सकते हैं ऐसे T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। T2 का मान कितना है, a प्लस 4, T1 का मान a, T3 का मान 3a, T2 का मान a प्लस 4। बस छात्रों सॉल्व कर लो, आंसर हो गया। तो ये हो जाएगा a प्लस 4 माइनस 1 बराबर 3a। कोष्टक के पहले माइनस है और तो अंदर की साइन चेंज कर दो, ये प्लस का है छात्रों, का हो जाएगा माइनस। देखो ये माइनस किए प्लस किए, ये तो यही कैंसिल हो गए। तो ये कितना बचा यहाँ पे 4 इक्वल टू 3a में से एक ये कम हो गई, तो 3a में से एक कम होगी, कितनी बची 2a माइनस 4। हमें मान काय का निकालने a का, तो इस 4 को इस तरह भेज दें, माइनस वाले 4 इधर जाएंगे, काय के हो जाएंगे प्लस के 4 इक्वल टू 2a। ये माइनस वाले 4 इधर भेज दिए, 4 और 4 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे 8 इक्वल टू 2a। अब हमें a का मान निकालना है तो गुणा वाले 2 का नीचे भाग लग जाएगा, तो 8/2 बराबर a, और 2 चौको 8, 4 बराबर a। तो हमारा आंसर आ गया a बराबर 4। a का मान कितना निकल आया 4। यही पूछा गया था कि a के किस मान के लिए, तो a बराबर 4 के लिए दी गई श्रेणी कैसी हो जाएगी, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के पद। अब हम लोग छात्रों समांतर श्रेणी के पद के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है पद के बारे में, जो समांतर श्रेणी के जो पद होते हैं जो लिए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला पद a, दूसरा a प्लस d, तीसरा a प्लस 2d, चौथा a प्लस 3d, पांचवा a प्लस 4d, छठवा a प्लस 5d। यही क्रम रहता है जारी। पहला पद है तो इसे a है, दूसरा पद T2, तीसरा पद T3, चौथा पद T4, पांचवा पद T5, छठवा T6। अगर हम आपसे छात्रों यहाँ से nवा पद निकालें Tn, जिसे हम लोग कहते हैं nवा पद, तो बताइए छात्रों कैसे निकालेंगे, कितना होगा। देखिए ए देखो सभी में ए हर जगह ए है, तो nवें पद में ए आएगी, ये तो निश्चित हो गया, ये तो आना ही है। चलो आगे बढ़ें। जब देखना यहाँ पर T3 है तो यहाँ पे कितनी डी है 2d, यानी एक कम है। 5 है तब यहाँ कितना है देखो 4, 6 है तो यहाँ 5। कहने का मतलब ये हुआ, देखो प्लस तो लगाई है, प्लस 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 प्लस, तो प्लस भी आएगा। देखो डी 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 सब में डी है तो डी भी आएगी। आप संख्या में आ जाओ, जब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1d है, 3 है तो 2d है, देखो एक कम है, 4 है तो 3 है, 5 है तो 4 है, तो ऊपर वाली एक कम होती है, तो जब n है तो यहाँ पर हो जाएगा n-1। यही हमारा सूत्र हो गया। समांतर श्रेणी का nवां पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, जहां a बराबर कहते हैं हम लोग प्रथम पद और d बराबर क्या होता है सार्व अंतर, जिसे दूसरी भाषा में से हम क्या कहते हैं पदांतर। तो nवां पद कहें या tn कहें या an कहें, इन सब का एक ही नाम है, इसका सूत्र है a प्लस n-1 इंटू डी। और n बराबर क्या है पदों की संख्या। n बराबर क्या है पदों की संख्या। तो छात्रों इतना सूत्र आप नोट कर लें। देखिए छात्रों सवाल में क्या पूछा गया है, 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट का 50वां पद कितना होगा। इस सवाल का कहने का मतलब ये है
कि पहले नंबर पे 2 है, दूसरे नंबर 5 है, तीसरे नंबर पे 8 है, चौथे नंबर पे 11 है। तो इसी क्रम से अगर हम चलते रहें तो 50वें नंबर पर यहाँ पर कितनी संख्या आएगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो कैसे हल करेंगे। प्रथम पद, पहले को हम लोग प्रथम पद कहते हैं, तो a बराबर हो गया 2। सार्वांतर d बराबर सूत्र होता है T2 माइनस T1, इसे कहेंगे हम लोग T1, T2, T3, T4। तो T2 का मान है 5, T1 का मान 2 है, घटा दो, 5 में से 2 कम हुआ 3। D का मान निकल आया यहाँ से हमारा, D बराबर निकल आया 3। पदों की संख्या, पदों की संख्या n बराबर कितना दिया है, ये 50। n बराबर हो गया 50। हमें निकालने का है Tn, nवां पद, और n किया कितना है 50, तो 50वां पद निकालना है। देखो छात्रों कैसे निकालेंगे, हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। रख दीजिए सब मान। Tn, n किया कौन सा पद निकालने हैं 50, तो T 50 बराबर a का मान है 2 प्लस n की जगह है 50 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है 3। हल कर लीजिए, 2 प्लस 50 में से 1 कम कर दीजिए, 49 इंटू 3। तो 2 प्लस 49 में 3 का गुणा करो, 3 निम 27 की 7 हासिल होगी 2, और 3 चौको 12 है और 2 14। तो 147 में 2 जोड़ दो तो 100 हो गया 49। यही हमारा हो गया आंसर। तो 50वां पद जो यहाँ पे होगा वो कितना निकल के आएगा 149। देखिए छात्रों, अगला सवाल है कि 4, 8, 12, 16, 20 डॉट 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 120 में कितने पद हैं। इसमें पदों की संख्या पूछी गई है। सवाल में कहने का तात्पर्य ये है कि पहले नंबर पे 4 है, दूसरे में 8 है, तीसरे नंबर 12 है, चौथे नंबर पे 16 है, पांचवें नंबर पे 20 है, और लास्ट में पद कितना दिया है यहाँ पर 120। तो ये पूछ रहा है टोटल पदों की संख्या कितनी है। तो कैसे हल करेंगे छात्रों। प्रथम पद a बराबर कितना है, ये 4। सार्वअंतर d बराबर सूत्र क्या है T2 माइनस T1। ये पद कहलाते हैं T1, T2, T3, T4, T5, इसी क्रम से। तो T2 का मान कितना है 8, T1 का मान है 4, घटा दो, 8 में से 4 कम हुए, कितना हुआ 4। तो D का मान निकल के आ गया 4। जरूरी नहीं है कि T2 में से T1 घटाए, चाहे कोई पद घटा लो, या 20 में से 16 घटा लो तब भी 4 आएगा, 16 में से 12 घटा दो तब भी 4 आएगा, 12 में से 8 घटा दो तब भी 4 आएगा, 8 में से 4 घटा दो तब भी 4 आएगा। कोई भी पीछे में से अगला पद घटा लो, सार्वंतर निकल आया। लास्ट पद ये दिया हुआ Tn बराबर दिया है 120। क्या पूछा है सवाल में n, यानी कि पदों की संख्या। पदों की संख्या n का मान ज्ञात करना है। तो छात्रों हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है क्या, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn का मान कितना है 120 बराबर a का मान कितना है 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान देखो कितना है 4। तो 120 बराबर 4 प्लस 4 का अंदर गुणा कर दो, 4n माइनस 4, ये 4 से 4 गए कट, तो ये आ गया 120 बराबर 4n, गुणा वाले 4 का नीचे भाग लगा दें, बराबर n, तो 4 से काट दो, 4 तिया 12 0, 30 बराबर n। तो पदों की संख्या निकल के आ गई
30। यही हम पूछा गया था, इस सीरीज में कितने पद हैं? 30।